कम खाने का राज है चॉपस्टिक्स। अगर आपने कभी दोस्तों चॉपस्टिक से खाने का ट्राई किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें खाने का जो हिस्सा होता है वो बहुत कम आता है। कम हिस्सों में बहुत देर तक खाने के कारण ही जापान के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया है, जो उन्हें फिट रखने में मदद करता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजमामुल हक। फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि जापान और इंडिया के बीच क्या कंपैरिजन है, आखिर क्यों इंडिया के लोग इतने परेशान हैं और जापान के लोग इतना खुश क्यों है। ये तमाम चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी को खूबसूरत और बेटर बना सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच करना है आपको। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके भी जाना है कि वीडियो आपको किस तरह लगा और किस तरह का वीडियो हमें लाना चाहिए। तमाम चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जापान के लोग न सिर्फ अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण बल्कि अपनी फिटनेस, डाइट और लंबी उम्र के कारण भी चर्चाओं में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में जंक फूड और फास्ट फूड के कारण ओबेसिटी रेट बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में मोटापा अब एक गंभीर बीमारी के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन वही जापान एक ऐसा देश है जहां पर ओबेसिटी रेट 3% से भी कम है। जापान में सुमो रेसलर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोटे लोग बहुत ही मुश्किल से नजर आते हैं। ये दोस्तों एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति फिट रहता है। आखिर जापानी लोग इतने ज्यादा फिट कैसे रहते हैं? अक्सर देखा जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंसानों को आलसी बना देती है और एक ही जगह बैठे रहने के कारण भी इंसान का वजन बढ़ने लगता है। जापान दुनिया के सबसे फिट देशों में गिना जाता है। इतनी फिटनेस के कारण ही जापान के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। यहाँ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 ईयर्स से भी ज्यादा है। इस देश में आपको हजारों लोग 100 से भी ज्यादा उम्र के मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जापानी लोग इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? वो किस तरह की दिनचर्या अपनाते हैं जिस कारण वो इतने फिट रहते हैं? और जापानी लोग आखिर मोटे क्यों नहीं होते? जानेंगे दोस्तों इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में। आप बस हमारे संग बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, ग्रीक में एक कहावत है, एब्स आर मेड इन किचन। अगर आप सोच रहे हैं कि जापानी लोग खुद को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर रोजाना जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में उनकी फिटनेस का पूरा राज उनकी किचन के संग जुड़ा हुआ है। जापान में फास्ट फूड को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ पर भी मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड के रिटेल स्टोर मिलेंगे, लेकिन लोग इनमें बहुत ही कम जाते हैं। जापानी लोग दोस्तों अपने ट्रेडिशनल फूड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और महीने में 1 या 2 दिन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन अपने घर का ही खाना पसंद करते हैं। जापानी थाली दोस्तों देखने में तो काफी भरी हुई नजर आती है। यहाँ हर घर में आपको खाने की कई वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। एक इंसान एक टाइम के एक मील में सूप, सुशी, नूडल्स, राइस और 3 मेन कोर्स लेता है। आप सोच रहे होंगे भाई इतना सब कुछ एक वक्त में खाने के बाद भी लोग मोटे क्यों नहीं होते? असल में दोस्तों इन सब खाने की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जापान के लोग बहुत ही छोटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाने की क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाती है। साथ ही अलग अलग डिशेस से उन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों, जब आप जापान के होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी आपको बिल्कुल घर जैसा ही खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट्स में बहुत ही कम मात्रा में फूड सर्व किया जाता है। इसके अलावा जापान के लोग हारा हाचिबु की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग अपना पेट सिर्फ 80% तक ही भरते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका पेट 80% फुल हो गया है तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट में खाना पहुंचने के बाद दिमाग तक उसे सिग्नल पहुंचने में कुछ मिनटों का वक्त लगता है। ऐसे में जब तक हमारे दिमाग को पता चलता है कि पेट भर गया है, उस समय तक हम लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। साथ ही जापान के लोगों का कम खाने का राज है चॉपस्टिक्स। अगर आपने कभी दोस्तों चॉपस्टिक से खाने का ट्राई किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें खाने का जो हिस्सा होता है वो बहुत कम आता है। कम हिस्सों में बहुत देर तक खाने के कारण ही जापान के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पेट भर गया है, जो उन्हें फिट रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि जापान में कुकिंग का तरीका दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। एक और जहां हमारे देश में ज्यादा मसालेदार और तेल वाले खाने को स्वादिष्ट समझा जाता है, वहीं जापान में तेल, घी और मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर खाना बनाते टाइम उसमें पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही खाने को तेल या घी के बजाय पानी के भाप में पकाया जाता है, जिससे खाने के न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं होते। जापानी लोग अपनी डाइट में दोस्तों रेड मीट की बजाय सी फूड को इम्पोर्टेंस देते हैं। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले सी फूड का 10% हिस्सा सिर्फ जापानी लोग खा लेते हैं। इसलिए चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद जापान को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए सी फूड इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक और जहां रेड मीट इन्फ्लेमेटरी होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं सी फूड प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर होता है। साथ ही जापान के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी फैट काफी ज्यादा होता है।
हम लोग जहाँ खाने के बाद दोस्तों डेजर्ट में मिठाई खाना पसंद करते हैं, वहीं जापान के लोग डेजर्ट में हेल्दी फ्रूट्स या सुशी खाते हैं। दोस्तों आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं रहा है, लेकिन जापान में हर इंसान नियम से दिन में 3 बार की प्रॉपर मील लेता है। वो सबसे पहले सुबह 7 से 8 के बीच ब्रेकफास्ट करता है, दिन में 1 बजे के लगभग लंच करता है और शाम को 6 से 8 के बीच डिनर करता है। टाइम टेबल के अनुसार खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से दोस्तों काम करता है। अगर जापान में लोगों को अपनी मील से अलग समय पर भूख लगती है तो वो उसमें भी जंक फूड के बजाय राइस, केक्स और क्रैकर्स खाते हैं। इसके अलावा वो प्रोबायोटिक्स जूस और दही खाना भी पसंद करते हैं। दोस्तों जापान के लोगों का हेल्दी रहने का एक और कारण है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेकिन्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, साथ ही ये वेट कंट्रोल करने और स्किन एजिंग में भी मदद करता है। जापान के लोग सुबह शाम ग्रीन टी जरूर पीते हैं। यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स में खाने से पहले ग्रीन टी मुफ्त में सर्व की जाती है। ये लोग दोस्तों ग्रीन टी के इतने शौकीन होते हैं कि एक तरफ उनके आगे 56 भोग रखे होते हैं और दूसरी तरफ तो उनकी पहली पसंद ग्रीन टी ही होगी। ये एक ऐसा देश है जहाँ बड़ी संख्या में वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन दोस्तों उन वेंडिंग मशीन से भी लोग ज्यादातर हेल्दी खाना ही खरीदना पसंद करते हैं। वेंडिंग मशीन्स के द्वारा भी सबसे ज्यादा ग्रीन टी की सेल ही जापान में होती है। खाने पीने की दोस्तों बात हो गई तो चलिए अब जापानी लोग के लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जापान में लोग इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं जो उन्हें फिट और पतला रखने में हेल्प करती है। जापान में ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस के प्यून से लेकर डायरेक्टर और सीईओ तक हर कोई ट्रेन या बस का इस्तेमाल करता है। लोगों के पास अपनी गाड़ियां तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो बहुत ही कम करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के काम वो पैदल या फिर साइकिल से ही करना पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल या तो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल, भले उनका स्कूल 5 किलोमीटर हो या फिर 10 किलोमीटर दूर। दोस्तों आपने डोरेमोन जैसे जापानीज कार्टून में भी देखा होगा कि किस तरह सभी बच्चे पैदल ही स्कूल आते जाते हैं। जापान के लोग समय के काफी पाबंद होते हैं और यहाँ ट्रेन भी ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड ही लेट होती है। अपनी हेल्थ और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम के बजाय घर का काम ये लोग खुद करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे ही पूरी स्कूल की सफाई करते हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना और अन्य साफ सफाई जैसे कामों के लिए मशीन्स होने के बावजूद ये लोग अपने हाथ से ही सारा काम करते हैं। दोस्तों जापान में फिट रहने के लिए लोगों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि यहाँ मोटापे को लोग बीमारी मानते हैं और इस बारे में खुलकर बात करते हैं। अन्य एशियन देशों या पश्चिमी देशों में यदि किसी मोटे व्यक्ति से उसके मोटापे को लेकर बात की जाए तो वो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाता है, लेकिन जापान में दोस्तों ऐसा नहीं है। आजकल सभी बड़ी कंपनीज मोटे लोगों के लिए XXL से लेकर 7XL साइज तक के कपड़े बना रही है, लेकिन फ्रेंड्स जापान में मोटे लोगों के साइज के कपड़े मिलते ही नहीं है। दोस्तों जापान की सरकार की ओर से डाइटरी गाइडलाइंस पब्लिश की जाती है, जिसमें लोगों को हेल्दी रहने के टिप्स दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार की इन गाइडलाइंस को लोग पूरे अनुशासन के साथ पालन करते हैं। इसके अलावा जापान में सरकार की ओर से देश के हर नागरिक को हर महीने फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जापान में सभी लोग साल में कम से कम 12 बार तो अपना चेकअप जरूर करवाते हैं। जापान के लोग की फिटनेस का राज दोस्तों खुश रहना भी है। वो किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते, वो खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर आप हंसते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे ना तो यकीन मानिए आधी से ज्यादा बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। जापान में कुछ साल पहले सरकार द्वारा मेटाबो लॉ लाया गया था। ये देश में मोटापे को कम करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इस कानून के तहत 45 से 74 साल के लोगों के लिए वेस्ट साइज की एक लिमिट तय कर दी गई है। इस एज ग्रुप के पुरुषों की वेस्ट साइज 33.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वहीं महिलाओं का वेस्ट साइज 35.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंसान की कमर इस साइज लिमिट को पार करती है तो उसे फैट टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। हमारे देश में दोस्तों अगर इस तरह का कोई कानून पास कर दिया जाए ना तो कई एनजीओ ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए इसका विरोध शुरू कर देंगे। यही तो समस्या है दोस्तों भारत जैसे देशों की। यहाँ किसी भी चीज के फायदे या नुकसान देखने से पहले उसके अंदर कमियां निकालना शुरू कर दी जाती है और सरकार के खिलाफ धावा बोलने के लिए लोग हर टाइम तैयार बैठे रहते हैं। जापान के सभी स्कूल्स में बच्चों को न्यूट्रिशनल क्लासेस अटेंड करना जरूरी होता है, जिसमें उन्हें डाइट से लेकर फिटनेस तक हर चीज के बारे में बारीकी से समझाया जाता है। इसके अलावा जापान में सभी लोग कुंग-फू, कराटे, जूडो या मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस जरूर करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज से पूरी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है और काफी कैलोरीज भी बर्न होती है। जापान के रेडियो चैनल पर सरकार की ओर से एक शो आता है जिसे सभी घरों में सुना जाता है। उस शो में देश के नागरिकों को वर्कआउट कराया जाता है। जापान के ज्यादातर लोग रोजाना सुबह उठकर उस शो को सुनते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में लोगों की लाइफस्टाइल देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान 60 साल की उम्र बिना किसी बीमारी के पार कर लेता है तो उसे ईश्वर का कोई अनमोल वरदान प्राप्त है। वरना आजकल 25-30 साल के युवा भी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं और हार्ट रिलेटेड कई सारी बीमारियां तो अब आम हो गई हैं। और मोटापा तो दोस्तों हमारे देश में बिल्कुल कॉमन है।
जिसे कोई बीमारी या समस्या के रूप में देखना ही नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि हमें भी मोटापे को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए और जापान से कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जान गए होंगे कि आखिर जापान के लोग इतने फिट और पतले कैसे होते हैं। वैसे दोस्तों फिट रहने के लिए आप जापानी लोगों की कौन सी टिप्स को फॉलो करना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के संग, दोस्तों के संग शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों देखा ये था जापान, जिनमें मोटापा होना गैर कानूनी है। लेकिन दूसरी तरफ वही इंडिया में अगर देखा जाए तो मोटापा, जो इंसान मोटा होता है उसकी तो और भर भर के तारीफ की जाती है कि तुम्हारा सेहत अच्छा हो गया, तुम बेटर हो गए, तुम सेहतमंद हो गए। लेकिन इंडिया वालों को पता भी नहीं है कि इसी से हमारी बीमारी फैलती है, जबकि डॉक्टर मना करने के बावजूद भी इसमें कोई इम्प्लीमेंट और कोई अमल की बात नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा जापान के अंदर कि वहाँ के लोग खाने में कितना ज़्यादा परहेज करते हैं, खास करके स्पाइसी, चटपटा और क्या बोलते हैं मसालेदार खाने से वो लोग बहुत ज़्यादा ही परहेज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में आप देखेंगे फास्ट फूड, चटपटा, स्पाइसी में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी खाने को सबसे ज़्यादा इंडिया में लजीज बोला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान के अंदर सादा खाना को लजीज बोला जाता है, जिसके कारण वहाँ पे लोग 100 साल क्रॉस करने के बावजूद भी जवान लगते हैं, यंग लगते हैं। यही तो उसकी बहुत बड़ी खासियत है। एक और चीज़ मुझे जापान की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे दिल को भी छू गई कि वहाँ के लोग अपने काम के, अपने वक्त के बड़े ही पाबंद होते हैं। वहाँ के लोग टाइम टू टाइम काम करते हैं। वहाँ के लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम टू टाइम करते हैं, लंच डिनर बिल्कुल टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में खाने का कोई टाइम टेबल का कोई पता ही नहीं रहता है। सुबह का खाना दोपहर में खाते हैं, दोपहर का खाना रात में खाते हैं। यही सब रीज़न है छोटी छोटी दोस्तों, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने मिला होगा। ये तमाम चीज़ों पर अगर आप और हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और हमारी लाइफस्टाइल भी सही हो सकती है और हमारी फैमिली की परेशानी और जो बीमारी से पीड़ित है हमारे बुजुर्ग, वो भी सही हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल मज़ा आया होगा और आपको फ़ायदा भी पहुँचाया होगा। इसलिए आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ास करके अपनी फैमिली में शेयर करें, ताकि तमाम लोगों को मालूम चल सके कि हमें अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।